कहानी की शुरुआत होती है एला नाम की राजकुमारी को दिखाते हुए, जो समुद्री साम्राज्य की राजकुमारी है। उसके मनमोहक रूप और हमेशा चहकते रहने के अंदाज से उनके राज्य के सभी को प्यार था। साथ ही उसमें न्याय करने की अद्भुत क्षमता थी। एक दिन राजकुमारी के माता पिता ने तय किया कि वो विश्व भ्रमण के लिए निकलेंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए राज्य की गद्दी अपने भाई और उसकी पत्नी को संभालने के लिए दे दी। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, राजकुमारी एला भी उनके साथ जाने की जिद करती है। राजा ने समझाया कि ये वो सिर्फ उनकी माँ के साथ जाना चाहते हैं, मगर अगली बार वो एला को भी साथ जरूर लेकर जाएंगे। तब तक उसे अपने लिए एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढ लेना चाहिए, ताकि वो जीवन में कभी अकेला महसूस ना करे। राजा रानी के जाने के बाद एला के चाचा और चाची भी चाहते हैं कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए। इसके लिए वो एला को सेना के शूरवीर और होनहार सेनापतियों की तस्वीर दिखाते हैं। वो सुंदर और बलवान है, लेकिन एला अभी शादी के लिए तैयार नहीं और वो उन्हें टालती रहती है। दूसरी तरफ हमें एक जादुई नगरी दिखाई जाती है, जिसे दानवों का साम्राज्य कहा जाता है। ये साम्राज्य पूरी दुनिया से छिपी हुई है और इंसानों को इसकी भनक तक नहीं। यहाँ हम दानवों के राजा नुआ को देखते हैं। उससे तेज और रंगीन रोशनी निकल रही है। उसे देखकर लग रहा है कि वो काफी तकलीफ में है, क्योंकि उसका जादुई मणि कहीं खो गया है। अगर वो समय पर नहीं ढूंढ पाया तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने के साथ एक समय ऐसा आएगा जब उसकी जान भी जा सकती है। हमें दिखाया जाता है कि नोआ जब इंसानी दुनिया में गया था, वहां वो एक लड़की से टकराया जिसने उसका जादुई मणि निगल लिया था। नोआ को नहीं मालूम कि वो लड़की कौन थी, इसीलिए वो अक्सर अपने रक्षक और सबसे अच्छे दोस्त रॉबर्ट के साथ इस दुनिया में आता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। हालांकि रॉबर्ट ने कई दफा अपने राजा नोआ से कहा है कि उनका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, उन्हें दानव साम्राज्य में ही इंतजार करना चाहिए जब तक वो उस मणि निगलने वाली लड़की को ढूंढकर उनके पास नहीं ले आता। मगर नोआ नहीं मानता, क्योंकि एकमात्र वो ही है जो उस लड़की की मौजूदगी को महसूस कर सकता है। उस तरफ राजकुमारी एला किले से बाहर आई है, जहाँ घोड़ों का बाजार लगा है। वो काफी उत्साहित होकर उनमें से एक पर बैठ गई, लेकिन वो घोड़ा तेज गति से जंगल की ओर भागने लगता है। वही जंगल में मौजूद नोआ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी और उसने देखा कि एक लड़की घोड़े पे तेज गति से आ रही है। और अचानक वो घोड़ा नोआ के सामने आकर रुक गया और वो लड़की उछलकर नोआ के गोद में जा गिरी। राजकुमारी एला तब तक बेहोश हो चुकी थी। नोआ उसे वहां छोड़कर जाने ही वाला था कि उसे एला के अंदर से उस जादुई मणि के होने का आभास होने लगा। उसे याद आता है कि उस दिन इसी लड़की ने उसका मणि निगल लिया था। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर मणि के चले जाने से उसकी शक्तियां कम हो चुकी है। वो उसे उठा नहीं पाता। तभी वहां कुछ घुड़सवारों को आते देख वो दोनों एला को वहीं छोड़कर पास में छिप जाते हैं। वो किले के पहरेदार है और उनकी बातों से लग रहा है कि एला कोई राजकुमारी है। नोआ को इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, जबकि वो एक दानव है। उसकी शक्तियां आधी हो चुकी है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद एला की आंटी ने उसकी शादी किसी सेनापति से होने की घोषणा कर दी, मगर एला अभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं। इसीलिए वो सेनापति से मिलकर उसे इस शादी के लिए मना करने को कहती है। वो सेनापति इस अपमान को नहीं सह पाता और उस पर जोर दिखाने लगता है। बाहर खड़े पहरेदार उन्हें एकांत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं, मगर नोआ एला को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचता है और एला को उस सेनापति से छुड़ाकर अपने साथ अपने साम्राज्य ले जाता है। और जाते जाते वो उन पहरेदारों की पहचान ले जाता है, ताकि अगली बार उसे यहाँ आने में आसानी हो। लेकिन अपने साम्राज्य में पहुंचने से पहले ही नोआ बहुत कमजोर महसूस करने लगा और राजकुमारी को वहीं नीचे घास पर लेटा दिया। रॉबर्ट राजा से अनुरोध करता है कि उसे तुरंत इसी वक्त अपने महल पहुंचना चाहिए और वो यकीन दिलाता है कि किसी दासी को भिजवाकर वो एला को सुरक्षित महल ले आएगा। जब एला को होश आया, वो खुद को अकेले जंगल में पाकर घबरा जाती है। तभी महल की दासी कैरोलिना उस तक पहुंच जाती है और उसे शाही बग्घी में बैठकर साथ चलने को कहती है। पहले तो एला खुश हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे उन पे शक होने लगा और वह वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन कैरोलिना उतनी ही तेज गति से उस तक पहुंच जाती है। एला उसकी तेजी देखकर हैरान है। उसने पूछा कि तुम इतनी जल्दी मुझ तक कैसे पहुंच गई? कैरोलिना ने जवाब दिया, क्योंकि वो एक बिल्ली है। ये जवाब सुनकर एला को बड़ा अजीब लगता है और वो उसे कहती है, अच्छा तो मैं भी एक खरगोश हूँ। अब किसी तरह मना कर वो एला को
महल जाने के लिए तैयार कर लेती है। मगर बग्घी में बैठते ही वो सैनिक किसी घोड़े की तेज गति से दौड़ने लगते हैं। ये देखकर एला का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दानव साम्राज्य पहुंचकर उसने वहां अलग अलग तरह के लोगों को करतब करते हुए देखा। उनमें से हर एक अलग दिखने में है, जैसे कोई पांडा, रेशम बनाते हुए कीड़े और गिरगिट जैसे लोग। एला कैरोलिन को चकमा देकर वहां से दोबारा भागने की कोशिश करती है, मगर थोड़ी दूर जाते ही एक औरत उसे सूंघने लगी, ये पूछते हुए कि इसकी गंध बाकियों से इतनी अलग क्यों है। एला ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि वो एक खास तरह का इत्र लगाती है। ऊपरी मंजिल से नोआ और रॉबर्ट ये पूरी घटना देख रहे हैं। रॉबर्ट ने चिंता जताते हुए कहा, ऐसे तो राजकुमारी खतरे में आ जाएगी अगर यहाँ किसी को पता चल जाए कि ये एक इंसान है। नोआ ने कहा कि उसके पास एक रास्ता है। वो राजकुमारी को ऐसी पहचान देगा कि कोई उसे बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो उससे शादी करने वाला है ताकि अपनी जादुई मणि वापस ले सके। रॉबर्ट ये सुनकर दंग रह जाता है। नोआ आगे कहता है कि वो राजकुमारी को हानि पहुंचाकर अपनी मणि वापस नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ का नियम है कि बिना शादी किए वो किसी भी लड़की के करीब नहीं जा सकता। इसीलिए वो मणि वापस पाने के लिए उससे शादी करनी होगी। उस मणि के खो जाने से नोआ के पास इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वो पवित्र जल के कुंड को भर सके, जिससे कि आगे चलकर पूरे राज्य पे खतरा मंडरा सकता है। वो रॉबर्ट को तुरंत राजकुमारी के पीछे जाने को कहता है और इस राज्य की भावी रानी को बचाने का भार उस पर सौंपता है, जो यहाँ से भागने की कोशिश में एक और मुसीबत में पड़ चुकी है। वहाँ एला को कुछ बदमाश घेर लेते हैं। राजकुमारी होने के नाते वो उन्हें आदेश देती है, मगर उन गुंडों पर कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ रॉबर्ट आ पहुँचता है और वो बदमाशों को मजा चखाता है। इसके बाद वो एला से कहता है कि वो इस दानव साम्राज्य के राजा की होने वाली पत्नी है, जिसे सुनकर वो बदमाश दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ कैरोलिना आकर रॉबर्ट से माफी मांगती है कि वो राजा के मेहमान का ख्याल नहीं रख सकी। रॉबर्ट कैरोलिना से कहता है कि वो सिर्फ यहाँ की मेहमान नहीं बल्कि होने वाली रानी है। अब एला को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसने कभी उनके राजा को देखा ही नहीं। फिर कैरोलिना और रॉबर्ट उसे वापस महल चलने को कहते हैं और मजबूरन उसे उनके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो भी यहाँ के राजा से मिलना चाहती है। मगर कोई दूर से ही ये सब देख रहा है। वो वही गिरगिट है जिसकी नजर एला पर उसके यहाँ आने के बाद से है। वो दरअसल एक जासूस है और उसका मालिक है एक बिच्छू। वो बिच्छू को बताती है कि नोआ इस लड़की से शादी करने वाला है। ये बिच्छू नोआ को मारकर उसकी गद्दी हथियाना चाहता है और उसे शक है कि इस शादी का जरूर उस मणि से कोई न कोई लेना देना है, जो कि वो नहीं चाहता कि नोआ को वापस मिले। अब महल पहुंचकर एला कैरोलिना से उसके राजा के बारे में जानने की कोशिश करती है, मगर कैरोलिना कहती है कि आज तक हमारे राजा को किसी ने नहीं देखा। ये यहाँ का नियम है कि कोई अपने राजा का चेहरा नहीं देख सकता। अब एला को समझ आता है कि उनका राजा वही है जो एला के महल में घुसकर उसे उस सेनापति से बचाया था, लेकिन साथ ही उसे बेहोश करके उसका अपहरण भी किया था। ये याद करके एला उसे कोसने लगती है, मगर कैरोलिना उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वह बहुत दयालु है और अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। अब आधी रात को एला चुपके से अपने कमरे से निकल जाती है, क्योंकि वो उस दानव राजा से मिलकर पूछना चाहती है कि वो क्यों उसे यहाँ लाया है। और वो एक कमरे में पहुंची जहाँ टंगे काले कपड़े को देखकर वो पहचान जाती है कि ये वो उस दिन पहनकर आया था जब उसका अपहरण हुआ था। तभी दीवार के कोने में लगने से एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। एला पहले तो काफी डर जाती है, मगर हिम्मत करके वो अंदर की ओर बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो उस गहरे अंधेरे गुफा तक जा पहुंची जहाँ वो पवित्र जल का कुंड है, जिसे नोआ फिर से लौटाने की कोशिश कर रहा है। किसी के आने की आहट सुनकर वो छुप जाता है, मगर एला को देखकर वो बाहर आ गया। क्योंकि वो एक भेड़िया मानव है तो रात के वक्त वो अपने असली भेष में आ जाता है। एला उसके इस भयानक रूप को देखकर डर जाती है, मगर हिम्मत करके उससे शादी की वजह पूछती है। नोआ असली बात छुपाते हुए कहता है कि वो दरअसल उसे पहली बार जंगल में देखकर ही मुग्ध हो गया था और अपना दिल दे बैठा था। एला भी एक कहानी बनाती है कि उसने सुना है कि वो बहुत अच्छा राजा है, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश है, इसीलिए वो उससे गुजारिश करती है कि उसे वापस जाने दे। मगर नोआ कहता है कि वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। एला पूछती है कि अगर वो यहाँ तक आ सकती है तो वापस क्यों नहीं जा सकती। नोआ उसके सवालों से परेशान होकर उसे अपने नोकीले दांत दिखाकर वहां से भगा देता है। अब यहाँ रॉबर्ट परेशान है
क्योंकि राजकुमारी ने नोआ का असली चेहरा देख लिया है, इसीलिए शायद अब वो उससे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। लेकिन नोआ कहता है कि वो अब एला से इसी तरह मिलेगा। उन्होंने पहले सोचा था कि वो राजकुमारी के नोआ के इंसानी चेहरे से प्यार होने का इंतजार करेंगे, मगर अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसने नोआ को ऐसे देख लिया है। फिर नोआ ने कहा कि अगर इस तरह बात नहीं बनी तो वो फिर इंसानी रूप में उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा। अब वहां से निकलते हुए रॉबर्ट को कैरोलिना मिल जाती है, जो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। लेकिन रॉबर्ट एक सांप है और वो बिना हाथों में दस्ताने पहने किसी को छू नहीं सकता, क्योंकि उसके जहर से वो मर सकती है। इसीलिए वो हाथ नहीं मिलाता। उदास होकर कैरोलिन वहां से चली जाती है। रॉबर्ट अपने जहरीले हाथों को देखकर सोचता है कि वो कभी कैरोलिना को अपना नहीं सकता। अगले दिन एला एक बुरा सपना देखकर चिल्लाते हुए उठती है, जहां उसने एक दानव राजा को देखा था और उठते ही उसे बुरा भला कहने लगी। वहीं मौजूद कैरोलिना उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब बातों बातों में एला दोबारा वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसके कपड़ों की वजह से वो लोगों का अनचाहा ध्यान अपनी ओर खींच रही है। उसी बाजार में उसे एक धूर्त इंसान मिला, जो उसे नकली पहचान देकर वहां से भागने में मदद करता है। लेकिन उसे दानव द्वार पर ही रोक लिया गया। वो धूर्त आदमी सैनिकों के सामने अपना मुंह खोल देता है और एला की सच्चाई सबको बता देता है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। मुसीबत में फंसने के बाद एला सबसे कहती है कि वो इस राज्य की होने वाली रानी है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। नोआ दूर से ही उसे देख रहा है। उसे सुरक्षित देखने के बाद वो वहां से चला जाता है। वहां एला एक बार फिर सबको चकमा देकर अपने नकली भेष का फायदा उठाकर आदमियों के नहाने की जगह घुस जाती है, जहां महिला सेनापति शार्लेट नहीं जा पाती। एला अब अंदर बेफिक्र होकर घूम रही है, क्योंकि वहां लिखा है कि आज वो जगह बंद है। लेकिन तभी वो किसी को वहां बैठा हुआ देखकर वापस मुड़ ही रही थी कि वो आदमी नोआ निकलता है और वो तुरंत उसका रास्ता रोक देता है। नोआ को लगा था कि कोई दुश्मन है, मगर वो तो एला निकली। वो उसे यहाँ आने की वजह पूछता है, जबकि एला सामने खड़े खूबसूरत इंसानी रूप में मोहित होकर उसे देख रही है। क्योंकि दिन के वक्त नोआ अपने इंसानी रूप में है। ना उसके कान लंबे हैं, ना दांत नोकीले और ना ही शरीर पे काली धारियां बनी है, इसीलिए एला उसे पहचान नहीं पाती। तब नोआ उसे दूसरे रास्ते से बाहर ले जाने की कोशिश करता है और इसी जल्दबाजी में नोआ के पास रखा एला के महल के पहरेदार का पहचान चिन्ह गिर जाता है। एला समझ बैठती है कि वो उसके समुद्री साम्राज्य से उसे बचाने आया पहरेदार है और खुश होकर उसके गले लग जाती है। अब इस गलतफहमी का फायदा उठाकर नोआ उसे कहता है कि मैं उस रात उस घुसपैठिए से लड़ता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा, लेकिन किसी ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। वो कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ का भेड़िया मानव राजा राजकुमारी एला की खूबसूरती पर मोहित है। एला उसे कहती है कि वो उस पहरेदार की मदद से यहाँ से वापस जाकर अपने पिता से कहकर उसे बड़ा इनाम दिलवाएगी। फिर नोआ कहता है कि यहाँ के दानव राजा को अभी तक नहीं मालूम कि वो समुद्री साम्राज्य से आया हुआ एला का पहरेदार है, इसीलिए उसने उसे लड़ने की कला को देखते हुए अपने महल में उसकी नियुक्ति कर दी है। और ये भी कि यहाँ का राजा इतना बुरा नहीं, मगर एला कहती है कि उसने खुद उसे देखा है, वो एक राक्षस है। अब महल में वापस आने के बाद वो यहाँ से भागने का प्लान बनाती है और इस महल का नक्शा तैयार करती है, जिसमें किसी रंगीन कागज में कुछ आड़े तिरछे रेखाएं बनी है, ताकि किसी को पता न चले कि ये एक नक्शा है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए एला को बड़े जोरों की भूख लगी है, लेकिन उसे कैरोलिन से पता चला कि दानव राज्य में सभी शाकाहारी है। ये सुनकर एला से और यहाँ बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, क्योंकि वो मांसाहारी है। और वहाँ नोआ रॉबर्ट से कहता है कि महल में राजकुमारी के सामने उसे लियो कहकर बुलाए, जो कि इस महल का सिर्फ एक पहरेदार है, क्योंकि राजकुमारी ने उसे दिन के वक्त देखकर पहचाना नहीं कि मैं ही उससे रात में मिला था। ये हमारे पास इकलौता मौका है राजकुमारी का दिल जीतने का, ताकि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। उन्हें अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि सेनापति शार्लेट आकर पर्दे के पीछे से राजा से कहती है कि उस लड़की को पकड़कर उसे सजा देनी चाहिए, जो खुलेआम बाजार में कह रही थी कि वो इस राज्य की होने वाली रानी है। उसने न सिर्फ सैनिकों का अपमान किया, बल्कि लोगों का नुकसान भी किया है। अब नोआ उल्टा उसे ही डांटते हुए कहता है कि वो राजकुमारी है और हमारी होने वाली रानी, तो आइंदा से उसे कुछ भी कहने से पहले सोच समझ कर कहना। ये सुनकर शार्लेट चुप हो जाती है
और उसका साथी उसे वहां से खींचते हुए ले गया। उनके जाने के बाद रॉबर्ट नोआ को चढ़ाने लगा। अब अगले दिन रॉबर्ट नोआ को एला के पास ले जाकर कहता है कि ये लियो है, राजकुमारी एला का नया पहरेदार। जिसके बाद एला उन दोनों को अकेला छोड़ने का आदेश देती है और उसे यहाँ से भागने के लिए महल का नक्शा दिखाती है, जबकि लियो उसे कहता है कि उसे राजा के साथ दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि उसे ही यहाँ से वापस जाने का रास्ता मालूम है। लेकिन एला उसकी इस बात पर राजी नहीं क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो उसे उसके घर से इतनी दूर जबरदस्ती उठा ले आया हो। एला की जिद के कारण नोआ को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे इस राज्य का एक चिन्ह देता है जिसे दिखाकर वो यहाँ कहीं पर भी घूम सकती है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब एला के पेट में गुड़गुड़ होने लगी क्योंकि वो जब से यहाँ आई है उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है, उसे मांसाहारी भोजन चाहिए। ये सुनते ही लियो कुछ सोचकर वहां से निकल जाता है। अब खाने के समय एला को फिर से वही खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। कैरोलिन को समझ नहीं आ रहा कि वो राजकुमारी का मनपसंद खाना कहाँ से लेकर आए। रास्ते में उसे रॉबर्ट मिल जाता है जो राजकुमारी के लिए मांसाहारी भोजन लेकर आया है, जैसा कि राजा ने लाने को कहा था। कैरोलिन रॉबर्ट को पसंद करती है और आज वो उसके लिए नए जोड़े दस्ताने भी लेकर आई है। रॉबर्ट को उसका ये सब करना अच्छा तो लगता है पर वो मजबूर है, इसीलिए एक बार फिर वो उसका दिल दुखाकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद नोआ खुद एला के लिए खाना लेकर आता है। एला उसे भी खाने को कहती है मगर वो मना कर देता है। अब अपना मनपसंद खाना खाने के बाद वो शराब पीना चाहती है, जिस पे नोआ कहता है कि वो तो मुमकिन नहीं क्योंकि यहाँ इस राज्य में कोई शराब नहीं पीता क्योंकि यहाँ के लोगों को नशा जल्दी हो जाता है। इस बात पर एला को एक तरकीब सूझी कि वो इस बात का फायदा उठाकर यहाँ के राजा को शराब पिला देगी और उसके नशे में रहते हुए यहाँ से वापस जाने का रास्ता पता कर लेगी। न चाहते हुए भी नोआ को उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है क्योंकि दानव राज्य में कोई शराब नहीं मिलती। वो रॉबर्ट के साथ मनुष्य राज्य जाने के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रॉबर्ट नोआ की सुरक्षा के लिए उसे रोक देता है। लेकिन नोआ उसकी बात नहीं सुनता और दानव राज्य से मानव राज्य जाने का जादुई रास्ता खोल देता है। अब जब नोआ शराब लेकर वापस आया, राजकुमारी एला कैरोलिन और लियो को भी थोड़ी शराब देती है क्योंकि उसे मालूम है कि समुद्री राज के सैनिकों के लिए शराब पीना बहुत ही आम बात है। लेकिन शराब की छोटी सी घूंट से ही कैरोलिन को नशा हो जाता है, जो देख एला बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे शराब पिलाने के जरिए ये पता लगाना चाहती थी कि यहाँ के लोगों को कितनी जल्दी नशा हो जाता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान है कि लियो को भी उतना ही नशा हो गया है। लेकिन इससे पहले की बात बिगड़ जाती, रॉबर्ट नोआ को लेकर वहां से चला जाता है। अब रात होने का इंतजार कर रही एला राजा नोआ के कमरे में वो शराब लेकर जाती है और उसे अपना हुस्न दिखाकर लुभाने की कोशिश करती है, मगर नोआ साफ इनकार कर देता है। अपनी दाल ना गलती देख वो उसे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहती है, जिसमें जो जितनी बार हारेगा उसे उतनी बार शराब पीनी होगी। मगर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर नोआ हर बार जीत जाता और एला हर बार हार कर शराब के नशे में चूर होने लगी क्योंकि उसे वाकई घर की याद सताती है। वो राजा से विनती करती है कि उसे घर जाने दे। ये सुनकर नोआ को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं। अगर वो उसे जाने देता है तो उसे वो जादुई मणि कभी नहीं मिल सकती। वो एला से कहता है कि इसकी जगह वो जो मांग सकती है मांग ले। इस बीच एला बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को नोआ की बाहों में देख उसकी नीयत गलत समझकर एला घबराहट में उसके कंधे पर अपने बालों की पिन घुसा देती है, मगर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नोआ से माफी मांगने लगी, जबकि दर्द में नोआ चिड़चिड़ा होकर उस पर चला देता है और वह दूसरी बार उसका भयानक रूप देखकर वहां से भाग जाती है। मगर बीच में ही कोई उस पर हमला कर देता है। वो वही गिरगिट वाली लड़की है जो एला पर नजर बनाए रखती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी नोआ वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर वो लड़की भाग खड़ी हुई। लेकिन यहाँ चांद की रोशनी में आधा भेड़िया और आधे मानव का शरीर वाला नोआ के अंदर बदलाव आने लगते हैं और वो एला पर ही जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन तभी समय पर रॉबर्ट आकर नोआ को वहां से ले जाता है। फिर यहाँ रॉबर्ट और नोआ उस हादसे के बारे में बात करते हैं कि उसे जल्द ही राजकुमारी एला से शादी कर लेनी चाहिए, वरना उस जादुई मणि की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ जब कैरोलिना से एला को मालूम चला कि राजा जल्द ही उससे शादी करना चाहता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करेगी। वो लियो को सारी बातें बताती है कि किस तरह कल रात उस दानव राजा ने उस पर हमला किया था।
लियो उसकी गर्दन पर हल्के हाथों से दवा लगाता है। एला उसकी नरमी देखकर कहती है कि काश उस राजा की जगह तुम होते। अब नोआ सोच रहा है कि वो कैसे एला के सामने शादी का प्रस्ताव रखे, इसीलिए अगले दिन वो बेशकीमती हीरे जवाहरात एला के सामने पेश करता है। लेकिन उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहती है कि अगर सोने चांदी के पहाड़ भी लाकर रख दो तो भी मैं यह शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर रॉबर्ट आकर नोआ को बता देता है। तभी पहाड़ के रूप में सोने और चांदी पेश किए जाते हैं। अब यहाँ पूरे राजमहल में इस बात को लेकर कानाफूसी हो रही है। खासकर सेनापति शार्लेट को एला से बहुत ईर्ष्या होती है। वहाँ एला सोच रही है कि वो ये शादी कैसे रोके। वो खुद दानव राजा के पास जाकर ये शादी ना करने को कहती है, मगर राजा तय कर चुका है। अब अपनी शादी तोड़वाने के लिए एला बहुत खराब खाना बनवाती है, लेकिन नोआ वो भी चुपचाप खा लेता है। मगर उसके खाने में कुछ जहरीला था, जिससे नोआ को तकलीफ होने लगती है। वो एला से पूछने की कोशिश करता है कि उसने इसमें क्या मिलाया था, मगर इस बार भी वो नोआ को गलत समझ लेती है कि वो जानबूझकर उसके करीब आना चाहता है और उसे एक थप्पड़ रसीद देती है। नोआ को उस जहर से बाहर आने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगले दिन जब एला ने रसोइया से पूछा कि कल उसके खाने में क्या डाला गया था, वो बोली कि उसने जहरीले पत्ते और बीज डाले थे। ये सुनकर एला को बहुत बुरा लगता है, यानी कि कल राजा वाकई तकलीफ में था और वो उसे गलत समझकर चली आई। अब वो उसे माफी मांगने जाती है और नोआ उसे माफ भी कर देता है। अब हम नोआ के छोटे भाई विलियम को देखते हैं, जिसे बंदी बनाकर रखा गया है क्योंकि उसने नोआ के दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। वो नोआ के सामने बीमार होने का नाटक करता है और उसे माफी मांगता है। भाई का दर्द देखकर नेक दिल नोआ पिघल जाता है और उसे आजाद कर देता है। वहां से छूटकर अब विलियम एला को अपनी बातों में फंसाने लगा। वो उसके सामने बेचारा बनने का नाटक करता है कि वो बिल्कुल अकेला है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये सब इसीलिए क्योंकि बंदी गृह में रहते हुए विलियम को नोआ के दुश्मनों से एक संदेश मिला था, जिसमें एला का जिक्र था कि उस लड़की का पवित्र जादुई मणि से कोई वास्ता जरूर है और इसीलिए वो उसके नजदीक जाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन भोली एला उसकी बातों में आ जाती है। वो लियो को भी अपने नए दोस्त के बारे में बताती है, पर उसका नाम नहीं लेती और उसे एक फल खाने को देती है, मगर वो फल लियो को बिल्कुल पसंद नहीं। एला उसके पीछे भागती है और इस तरह अचानक लियो के ऊपर गिर जाने से उनमें किस हो जाता है। दोनों ऐसे हाल में कुछ नहीं कह पाते और लियो वहां से चला आता है। वो अपने दोस्त और सहायक रॉबर्ट को ये सारी बातें बताता है कि उसे लगता है कि वो राजकुमारी एला से सच में प्यार कर बैठा है। वो जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कर रहा है। उसने आज तक सिर्फ राजनीति और षड्यंत्र ही देखा है। आज प्यार की पहली झलक मिली है, मगर वो उसे बता नहीं पा रहा। रॉबर्ट भी अपने दोस्त के लिए बहुत खुश है। यहाँ विलियम दोस्ती का झांसा देकर राजकुमारी एला से कहता है कि उसे नोआ को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि उसे भी अपने साम्राज्य के कुछ लोगों की जरूरत है और ऐसा करके वो यहाँ से भागने का बेहतर प्लान बना सकती है। एला ने ठीक वैसा ही किया। उसने कहा कि उसे यहाँ अपनापन महसूस नहीं होता, उसे अपने देश के कुछ लोगों की जरूरत है और उसकी खुशी के लिए नोआ उसकी बात मान लेता है। रॉबर्ट इस दफा भी नोआ को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसके टोकने पर नाराज हो जाता है। फिर नोआ इंसानी दुनिया में जाकर समुद्री राज्य के कुछ सोए हुए सैनिकों को उठाकर ले आता है। उनकी भी आंखें जब दानव राज्य के जंगल में खुलती हैं, वो सभी हैरान हैं। तभी नोआ के राज्य के सैनिक उन्हें लेने आते हैं। राजकुमारी एला दौड़कर उनसे मिलने आती है और राजमहल के सेनापति को देखकर बहुत खुश होती है। सेनापति उसे बताता है कि उन्होंने राजकुमारी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली और अब जब वो मिल गई है तो उन्हें उनके साथ वापस चलना चाहिए। मगर नोआ कहता है कि वो लोग चाहे तो वापस जा सकते हैं, मगर राजकुमारी कहीं नहीं जाएगी। उन सैनिकों के बीच वो सेनापति भी है जिससे राजकुमारी एला की शादी होने वाली थी और जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। और वो नोआ को पहचान जाता है जो उस दिन बीच में आकर एला को ले गया था। वो बड़ी ही चालाकी से दूसरे सेनापति को भड़का देता है कि ये वही है जो एला का महल से अपहरण करके ले गया था। उसके बाद वो एला को अकेला पाकर अपनी अधूरी मंशा पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ सही वक्त पर आकर इस बार भी एला को बचा लेता है और उस बदमाश सेनापति को कारागृह में डाल देता है। अब जब समुद्री राज्य के सेनापति को इस बात का पता चला, वो भी उसे 2 थप्पड़ और लगाकर कहता है कि नोआ ने जो किया बिल्कुल सही किया। एला नोआ की बहादुरी से प्रभावित तो होती है, मगर उसे शादी करने के लिए अभी भी राजी नहीं। वो किसी न किसी तरह इस शादी को टालना चाहती है। फिर वो कहती है
कि अभी तक नोआ ने उसके सामने शादी का सही तरह से प्रस्ताव नहीं रखा है। इसीलिए नोआ उसे बिल्कुल आधुनिक तरीके से शादी के लिए हाथ मांगता है और अपने प्यार का इजहार भी करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि एला उसे हाँ बोल देती है। ये सुनकर नोआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब अगली सुबह वो इंसानी रूप में लियो बनकर जाता है, एला उसे कहती है कि ये सब उसकी एक चाल है ताकि वो मौका मिलते ही यहाँ से भाग सके। ये सब सुनकर नोआ को बहुत दुख पहुंचता है और वह रॉबर्ट से कहकर महल की पहरेदारी और कड़ी कर देता है ताकि वो यहाँ से भागने में कामयाब न हो सके। उधर एला ने अपने सेनापति के सामने लियो का जिक्र कर दिया कि वो किस तरह उस रात उसके पीछे यहाँ तक आ पहुंचा और तब से वो यहीं उसके साथ है। मगर सेनापति कहता है कि हमारे राजमहल में कोई भी लियो नाम का सैनिक कभी नहीं था। ये जानने के बाद एला समझ जाती है कि नोआ ने उसे बेवकूफ बनाया है। लियो उसी का आदमी है और ये बात वो लियो से सीधे तौर पर पूछती है। मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाता, वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। एला को अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया कि नोआ और लियो एक ही इंसान है। फिर उनकी शादी का दिन आया। पहली रात में एला चुपचाप अपने कमरे में बैठी है। नोआ उसे देखकर कहता है, आज रात उन्हें साथ सोने की जरूरत नहीं, वो जितना चाहे समय ले सकती है। और एला को सोते देख उसे चद्दर से ढांक देता है। शादी के कई दिन बाद एला एक दिन लियो के साथ जंगल घूमने आई। क्योंकि नोआ अपने इंसानी रूप में है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, इसीलिए वो हमलावर सीधा एला को ही अपना निशाना बनाता है। मगर नोआ बीच में आकर एला को बचाता है और चोट लगने से बेहोश हो जाता है। महल पहुंचकर एला सारा दिन उसके होश में आने का इंतजार करती है, जबकि उसे किसी पहरेदार के लिए इतना चिंतित होने से मना किया जाता है। लेकिन एला उसके पास से नहीं हटती। फिर एक दिन वो लियो समझकर नोआ को बड़बड़ाते हुए सुनती है, जो कि उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। एला ये सुनकर चौंक जाती है पर नाराज नहीं होती और अगले ही दिन वो लियो को अपना लेती है, उसका प्यार कबूल करती है और उसके गालों पर एक किस करती है। नोआ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ अब एला राजा नोआ से आकर कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है और उसके लिए कभी वैसे महसूस नहीं कर पाएगी। मन ही मन खुश नोआ उसे कहता है कि वो चाहे किसी से भी प्यार कर सकती है, लेकिन रानी वो हमेशा नोआ की रहेगी, क्योंकि इस दानव राज्य में राजा सिर्फ एक बार शादी करता है। ये सुनकर एला मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एला का जन्मदिन आता है। नोआ बड़े धूमधाम से उसका यह दिन बनाता है। एला उसकी इस कोशिशों पर हैरान है, मगर वो खुश होती है। लेकिन अपने कमरे में वापस आकर वो सोच रही है कि आज सुबह से लियो उसे कहीं नजर नहीं आया। लगता है वो उसका जन्मदिन भूल चुका है। तभी लियो आकर उसे एक बेहद खूबसूरत जगह ले आता है। दोनों कुछ दिलकश वक्त साथ गुजारते हैं और एला उसे किस करती है। अब वापस आकर नोआ तो बहुत खुश है। उसे लगने लगा कि शायद अब वो मणि उसके पास वापस आ गई है और वो पवित्र जलकुंड में बैठकर अपनी शक्तियों को आजमाना चाहता है। मगर वो अभी भी काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि वो मणि अभी भी एला के अंदर ही है और उसे वो मणि तभी वापस मिलेगी जब वो अपने दानवीय रूप में उसे किस करेगा, जो कि दूर दूर तक मुमकिन नहीं लग रहा। यहाँ विलियम, जो दुश्मनों से पहले ही हाथ मिला चुका है, वो गिरगिट लड़की को राजकुमारी एला के पहरेदार यानी लियो के भेस में महल ले आता है और वो एला को झांसा देकर कहीं दूर ले जाकर उस पर हमला कर देती है। वो उसे मार ही डालती कि तभी लियो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और एला को संभालते हुए उसका ध्यान उस लड़की पर से भटक जाता है। मगर एला ये देख उस लड़की के फेंके हुए जहरीले तीर को खुद पर ले लेती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, काले भेस में विलियम आकर उस लड़की को ले जाता है। जब एला को होश आया तो वो देख नहीं पा रही ये उस जहरीले तीर का असर है। जब ये बात नोआ को पता चली तो वो उससे वादा करता है कि वो उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आएगा। नोआ उसका बहुत ख्याल रखने लगा और नोआ की जो खूबियां वो खुली आंखों से नहीं देख सकी, वो आज बंद आंखों से देख पाती है, क्योंकि अब उसे उसका वो क्रूर रूप नजर नहीं आता। महसूस होता है तो उसके अंदाज में नरमी, उसके ख्याल रखना और उसकी आवाज में चिंता। वो उसे बिना हाथ लगाए एक धागे की डोर से पकड़कर रास्ता दिखाता है और रात में जब सोने से डर लगे तो अपने बालों की एक लड़ी उसे थमा देता है ताकि उसे इत्मीनान रहे कि नोआ उसके पास ही बैठा है। ऐसे कई दिन गुजर गए और एक दिन एला की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मगर वो अभी ये बात कैरोलिना से किसी को भी बताने से मना करती है, क्योंकि वो खुद समय आने पर यह बात नोआ को बताना चाहती है। उस रात भी नोआ उसे अपने बालों को पकड़कर सोने देता है। लेकिन जब उस रात की सुबह हुई, एला ने खुद नोआ को लियो में बदलते हुए देखा, यानी कि वो एक ही है, बस रात और दिन का फर्क है।
और उसके उठते ही वो सोने का भान करती है। लेकिन वो ये बात ज्यादा समय तक अपने अंदर नहीं छुपा के रख सकती और नोआ से पूछ बैठती है कि उसने इतना बड़ा खेल उसके साथ क्यों खेला, उसका दिल क्यों दुखाया। अब नोआ उसे पूरी बात बता देता है और ये भी कि किस तरह एक सच्चे प्यार का चुंबन ही उसका पवित्र मणि उसे लौटा सकता है। जबकि सच जानने के बाद एला उसे और भी गलत समझ बैठती है कि उसने इस मणि को पाने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक किया। वो नोआ से कहती है कि उसे इसी वक्त अपने राज्य वापस जाना है और इस बार नोआ उसे नहीं रोकता क्योंकि वो पहले ही राजकुमारी का दिल इतना दुखा चुका है और नहीं दुखाना चाहता। अब एला अपने कमरे में सामान बांधती है और कैरोलिना को उसकी देखभाल के लिए शुक्रिया कहती है। लेकिन नोआ के कमरे से गुजरते हुए वो रॉबर्ट को कहते सुन लेती है उसे राजकुमारी को जाने नहीं देना चाहिए, जबकि उसे मालूम है कि उस पवित्र जादुई मणि के बिना वो कुछ ही महीनों में मारा जाएगा। नोआ कहता है कि उसे मौत मंजूर है, लेकिन वो एला को अब जबरदस्ती यहाँ नहीं रोकना चाहता। उनकी बातें सुनकर एला का दिल पिघल जाता है, उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। रॉबर्ट के निकलते ही वो उससे पूछती है कि क्या सच में नोआ जिंदा नहीं बच पाएगा अगर वो यहाँ से चली गई तो। रॉबर्ट ने कहा कि वो मोती के बिना भी मर जाएगा और तुम्हारे बिना भी, क्योंकि पहले वो तुम्हें अपने स्वार्थ की वजह से यहाँ लाया था, मगर अब वो तुमसे सच्चा प्यार कर बैठा है। ये सब सुनकर एला अब सीधे नोआ के कमरे में जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है जिससे कि वो मणि उसे वापस मिल जाए। मगर नोआ उसे दूर करते हुए कहता है कि जब तक वो उसका यकीन नहीं जीत लेता वो उसके पास कभी नहीं जाएगा। ये सुनकर एला को रॉबर्ट की बात पर विश्वास हुआ कि नोआ सिर्फ उस मणि के पीछे नहीं है। अब वहाँ बिच्छू राजा ने अपने जादू से एक खास तरह की मोती बनाई है जिसे खाते ही कोई भी सम्मोहित होकर उसके वश में आ जाएगा और वो 2 दासियों को राजमहल से लाने का आदेश देता है। दुर्भाग्य से उनमें से एक कैरोलिना है। उन्हें वो मोती जबरदस्ती खिलाकर वश में कर लिया गया और अब वो बिच्छू राजा अपनी बेटी लिली को बताता है कि वो नोआ को मारकर राजकुमारी से वो मणि छीनना चाहता है, मगर इसके लिए लिली को एक काम करना होगा। और उसके सामने एक डब्बे से बिच्छू निकल कर आता है। लिली को वो बिच्छू का डंक सहना होगा, इससे उसकी शक्तियां कई गुना तक बढ़ जाएगी। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने वैसा ही किया। वो बिच्छू उसके अंदर समा गया। थोड़ी ही देर में वो तड़पते हुए जमीन पर आ गिरी। ये दर्द असहनीय था। दूसरी तरफ एला और नोआ अब करीब आ रहे हैं। उन दोनों के बीच कोई राज नहीं, उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा है। फिर एला ने एक दिन नोआ से अपने दिल की बात कही कि वो अब उसके दोनों रूप को पसंद करने लगी है। उनमें अब कोई फर्क नहीं और वो एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए उससे एक और बार शादी करना चाहती है, क्योंकि पहली शादी बेमन से की गई थी। नोआ ये सुनकर बहुत खुश होता है और वहाँ लिली के वश में 2 दासियां महल आ चुकी है और वो शाही रसोई में जाकर सबके खाने में वो मोती मिला देती है, जिसे खाकर पूरा महल अब बिच्छू राजा के वश में आ चुका है। कैरोलिना यहाँ तक कि रॉबर्ट को भी वो खिला देती है। अब यह रात के वक्त लिली एला के कमरे के बाहर खड़ी है और वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। वो सीधे एला पर वार करके उसे दूर पछाड़ देती है और उसे इतना दर्द देती है कि उसका पूरा शरीर तड़पने लगा और वो मणि उसके मुख से बाहर आ गई। वो उस मणि को अपने कब्जे में कर लेती है। तभी नोआ वहां पहुंचा, मगर दुश्मन से ज्यादा उसका ध्यान एला पर है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गई और नोआ एला को गोद में उठाए वैद के पास जा रहा है। मगर महल के सारे लोग अब लिली के वश में हैं और वो नोआ और एला को मारने के लिए तत्पर है। वो किसी तरह पीछे के दरवाजे से भागता है। नोआ उसे जंगल में ले जाकर अपनी शक्ति से लिली का सारा जहर अपने शरीर में खींच लेता है, जिससे एला तो खतरे से बाहर हो जाती है, पर नोआ के पास अब जीने के लिए बस 3 दिन बाकी है। तभी वहाँ एला के राज्य से आया सेनापति पहुंचता है, जिसने अभी तक वो सम्मोहित करने वाला विष नहीं पिया था। वो नोआ से कहता है कि वो महल का हाल देख कर आता है, लेकिन उसे वही बंदी बना लिया गया। लिली उसे नोआ का पता पूछती है, नहीं तो वो उसकी प्रेमिका को मार डालेगा। कर्तव्य और प्यार के बीच किसी एक को ना चुनना पड़े, इस वजह से वो अपनी ही जान ले लेता है। यहाँ जब एला को होश आता है, उसे नोआ का हाल देखा नहीं जाता। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी। नोआ उसे समझाता है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती और इंसानी दुनिया का जादुई रास्ता खोलकर उसे वापस चले जाने को कहता है। मगर एला अपने सच्चे प्यार को या मरता हुआ अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। यहाँ जहर की वजह से नोआ की शक्तियां बेकाबू होती जा रही है। वो एक बार तो एला को जान से ही मारने वाला था। वो उसे कहता है कि उसे छोड़कर चली जाए, मगर एला सब कुछ सहकर भी उसका साथ नहीं छोड़ती।
उधर लिली को इंसानी दुनिया का रास्ता खुल जाने से नुआ का पता चल जाता है और वो उसे बंदी बना लेती है। अब यहाँ दोनों जेल में बंद है, मगर लिली को आता देख एला उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाने दे। वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, और वो नुआ के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगती है। नुआ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एला इतना कैसे बदल सकती है? लिली कहती है कि वो उसे जरूर वापस जाने देगी, लेकिन उसे अपने हाथों से नुआ को मारना होगा। लिली बिना समय गवाए हाँ कर देती है। अब विलियम भी नुआ के दुख पर हंसने चला आया क्योंकि उसने भी इसी तरह उसे बंदी बना रखा था। तब नुआ उसे बताता है कि अगर वो पवित्र मणि हमें नहीं मिली तो ये पूरा दानव साम्राज्य का पतन हो जाएगा। वो मणि ही पवित्र जलकुंड को भरता है, जो जलकुंड हमारी शक्तियों का आधार है। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मेरे कमरे के तहखाने में जाकर उस सूख रहे जलकुंड को देख सकते हो, क्योंकि बिच्छू राजा ने उसे ये सारी बातें नहीं बताई होगी। विलियम को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब उसने वहां जाकर सच अपनी आंखों से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन बेड़ियों में बंधा हुआ नुआ महल के परिसर में खड़ा है। चारों तरफ उसके वफादार दोस्त और सेना खड़ी है जो अब लिली के वश में है। अब एला के हाथ में एक तलवार देकर वो उसे नुआ के आर पार कर देने को कहती है, लेकिन एला ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने तलवार से पहले नुआ और अपने हाथ को चीरकर दोनों के खून को मिला दिया और उसे किस करती है, क्योंकि इतने समय से वो पवित्र मणि अपने अंदर रखने की वजह से उसकी कुछ शक्तियां उसके शरीर में समा गई है, जिसे उसे नुआ तक पहुंचाना था। तो उसे मारने के लिए राजी होना बस एक चाल थी। अब एला से मिली शक्तियों से नुआ एक बार फिर ताकतवर बन गया और अपनी बेड़ियां तोड़ देता है। वहां लिली उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ती है, मगर गुस्से में नुआ ने अपनी शक्तियों से भरे तलवार को उसके आर पार कर दिया। उसके मरते ही वो मणि नुआ के पास आ गई, लेकिन नुआ को अब उस मणि का ध्यान ही नहीं। वो एला को संभालने में लगा है। 2 दिन बाद जब एला को होश आया तो महल में सब वापस ठीक हो चुका है। वो दौड़कर नुआ को देखने गई, जो अब बिल्कुल पहले जैसा है, और उसने उस पवित्र जल के कुंड को फिर से भर दिया। अब सब ठीक है। नुआ बताता है कि मणि के वापस आ जाने से अब उसे दानव रूप में आने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल इसी तरह पूरी जिंदगी रह सकता है। मगर अपने सेनापति के मरने की खबर से एला को दुख पहुंचता है। अब विलियम भी नुआ से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और कहता है कि उस गिरगिट लड़की को छोड़ देने के लिए। नुआ ने कहा कि अपनी सजा काटकर वो बाहर आएगी। अब जैसे ही विलियम खुद को खत्म करने जाता है, नुआ उसके हाथों से वो चाकू दूर फेंक देता है और उसे एक और मौका देता है। कैरोलिन और रॉबर्ट भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और वो साथ रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अब महल में शाम को शहीद हुए सैनिकों के लिए लालटेन जलाकर हवा में उड़ाए जाते हैं, जिन्होंने इस साम्राज्य के लिए अपनी जान गंवा दी। कुछ दिनों बाद एला नुआ को उनकी शादी का जोड़ा दिखाती है और वो दोनों अब अकेले साथ रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। 2 साल बाद विलियम अब राजा के लिए लेखा जोखा का काम संभालने लगा है और वो अपने भाई और रॉबर्ट से नाराज है, जो इतना सारा काम उसके ऊपर छोड़कर अपनी बीवियों के साथ घूमने चले गए हैं। मगर अब बिल्कुल बदल चुकी गिरगिट लड़की उसे मना लेती है, ये कहकर कि जब वो वापस आएंगे तो हम भी कहीं घूमने चलेंगे। अब कई साल बाद एला और नुआ इंसानी राज्य में एला के माँ बाबा से मिलने आए हैं, जिनके 2 प्यारे प्यारे बच्चियां हैं, जिन पर उनके नाना नानी जान छिड़कते हैं। अब एला और नुआ भी जल्द ही अपने बच्चों को उनके पास छोड़कर विश्व भ्रमण पर जा रहे हैं, ठीक जैसे उसके माँ बाबा जाया करते थे। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही के ड्रामास एंड वेब सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।